क्या होगा अगर आप पी सीड्स को एक टिन कैन के अंदर डाल दे, उसको पूरी तरह पानी से भर दे और फिर उसके ऊपर एक लिड लगा दे, उसको सील कर दे। तो कुछ घंटों बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी कि जो लिड है इट ब्लोज ऑफ, मतलब कि अंदर काफ़ी ह्यूज प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो कि उस लिड को उड़ा देगा। सो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने भी करने की कोशिश की विथ ग्राम सीड्स। चलिए देखते हैं क्या रहा एक्सपेरिमेंट और क्या उसके ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ ग्राम सीड्स और यहाँ पे मेरे पास है पानी। चलिए इस पानी को इस ग्राम सीड्स में डालते हैं। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये पूरी तरह भर चुका है। अब इसके ऊपर मैं इस लिड को लगा दे रहा हूँ, पूरी तरह से क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं पूरी तरह मैंने पानी भर दिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या ऑब्जर्वेशंस रहती है। सो विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, करीब 2 से 3 घंटों के अंदर ही आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से फूल चुका है और इसका ये जो लिड था वो भी हट चुका है। मैंने इसको पूरी तरह टाइट से ऐसे लॉक कर दिया था, अभी लॉक नहीं होगा ये वैसे, और ये पूरी तरह से खुल चुका था। ऑल्दो मैं इसको शूट नहीं कर पाया बिकॉज इट अकर स्पॉन्टेनियसली। तो इससे हमने एक तरह से वो पी सीड वाले एक्सपेरिमेंट को तो कर पाए हैं विद ग्राम सीड्स। आप चाहे तो आप भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, किसी भी ड्राई सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चने का मतलब कि चिकपीस का भी इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को शो किया। स्प्राउट का भी इस्तेमाल किया तो स्प्राउट उतनी अच्छी तरह से शो नहीं कर पाया, सबसे अच्छी तरह से ग्राम सीड ने शो किया, इसलिए मैंने उसको दिखा दिया। तो अभी आपने देखा कि हमें जो ऑब्जर्वेशंस मिले दे वर सिमिलर एज आई सेड फॉर द पी सीड्स, मतलब ग्राम सीड भी इस तरह के फिनोमेना को शो करते हैं। सो एक्चुअली ये फिनोमेना क्या है? दिस फिनोमेना इज़ एक्चुअली इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन ये फिनोमेना होता है जिसके कारण जो सीड्स होते हैं, जो ड्राई सीड्स होते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं बाय द इनटेक ऑफ वाटर, और फिर उनके अंदर एक इतना ह्यूज प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो किसी लिड को ब्लो ऑफ कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शन चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आई ऑफ साइंस। सो आज हम इसी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका अभी हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को देखा, वो है इम्बाइबिशन। आज हम इसके पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म को समझने वाले हैं, इसके डिफरेंट जो टर्म्स जुड़े हुए होते हैं उनको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्बाइबिशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन बेसिकली एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है जिसमें एक एड्जॉर्बेंट इन्वॉल्व हो। अब एड्जॉर्बेंट क्या होता है? तो जब किसी भी प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन का, तब उस दौरान कोई जो सॉलिड जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पर बाइंड करता है, उस सॉलिड को बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। और एड्जॉर्बेंट जो होता है वो इम्बाइबिशन में भी इन्वॉल्व होता है। ये जो एड्जॉर्बेंट होता है इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या लिक्विड के मॉलिक्यूल वैसे जनरली बोलना चाहिए हमें, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर करेंगे और इससे जो एड्जॉर्बेंट होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और यही कहलाता है इम्बाइबिशन। और इम्बाइबिशन में खास बात यह है कि कोई सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इम्बाइबिशन में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एड्जॉर्बेंट, और एड्जॉर्बेंट को ही हम बुलाते हैं इम्बाइबेंट, और दूसरा होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर ही होते हैं, जिसको बोलते हैं इम्बाइबेट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर मॉलिक्यूल ही होता है। तो ये दो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्ट होते हैं इम्बाइबिशन के प्रोसेस का। अब आते हैं कि कौन कौन से वो कंडीशंस है जो कि फुलफिल होने चाहिए कि जब इम्बाइबिशन हो। तो इसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहले कंडीशन ये है कि जो इम्बाइबेंट है और जो इम्बाइबेट है दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। अगर दोनों में एफिनिटी नहीं होगी तब इम्बाइबिशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जैसे स्टार्च जो होता है वो इम्बाइबिशन को शो करता है बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर।
लेकिन लिग्निन जो होता है वो इम्बाइबिशन शो नहीं करता विथ वाटर बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सिमिलरली रबर जो होता है उसकी भी एफिनिटी नहीं होती है फॉर वाटर, इसलिए वो इम्बाइबिशन को शो नहीं करता, लेकिन ईथर के साथ वो इम्बाइबिशन को शो करता है। तो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो इम्बाइबेंट है और जो इम्बाइबेट है दोनों के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ड्राईवुड की, तो ड्राईवुड का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो है 0, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है विच इज़ 1236 एटमॉस्फियर्स। यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और जो कि नेसेसरी है इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो इम्बाइबिशन का प्रोसेस है वो किस तरह से ऑपरेट होता है, क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो कांटेक्ट में आएंगे इम्बाइबेंट के, तब उनको एक स्टीप डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे फ्रॉम देयर टू हेयर। हमने मान लिया है कि केवल इतना अमाउंट ऑफ वाटर ही डिफ्यूज़ होता है, उसके बाद क्या होता, इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा कि जितना डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पर है उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और फिर फर्दर कोई नेट इनटेक ऑफ वाटर नहीं दिखाई देगा। तो ये तो हो गया प्रोसीजर। इसमें क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एंटर हो जाएंगे, और एंटर होने के बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में बाइंड हो जाएंगे और इमोबिलाइज हो जाएंगे। मतलब कि उनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सभी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग। मतलब अगर हम इनिशियल इंथैल्पी को देखें और फाइनल इंथैल्पी को देखें, देन फाइनल माइनस इनिशियल इज लेस देन 0, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ हीट ऑफ वेटिंग। ये हो गया पूरा कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ दिस इम्बाइबिशन। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट दी चेंजेस इन वॉल्यूम, जो कि डेफिनेटली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द इम्बाइबिशन। तो मान लेते हैं कि चलिए जो इम्बाइबेंट था उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ 10 इन एनी यूनिट्स, और जो अमाउंट ऑफ वाटर इसने इनटेक किया है दैट इज़ 20 - 10 विच इज़ 10 इन एनी यूनिट्स। अब अगर हम फाइनल देखें आफ्टर इम्बाइबिशन, जो वॉल्यूम है इट इज़ अबाउट 15, मतलब कि उसने 10 ml वाटर तो लिया, लेकिन उसका जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ दैट इज़ 5 ओनली। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके सरफेस के बीच में आ जाते हैं, और वो वॉल्यूम के इंक्रीज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कभी भी इम्बाइबिशन होगा तब जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा इम्बाइबेंट का दैट इज लेस देन दी वॉल्यूम विच इज टेकन बाय दी इम्बाइबेंट। देखिए यहाँ पे उसने 10 लिया लेकिन इंक्रीज हुआ केवल 5 का। अब इम्बाइबिशन का ये जो प्रोसेस होता है इसके दौरान क्या होगा कि जो इम्बाइबेंट होगा उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है इसके कारण क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है और इसी को बोलते हैं इम्बाइबिशनल प्रेशर। तो जो प्रेशर के कारण पी सीड जो थे वो लिड को ब्लो ऑफ कर दे रहे थे, जिसके कारण जो लिड था वो ग्राम फ्री केस में जो है निकल गया, दैट इज़ द इम्बाइबिशनल प्रेशर। साइंटिस्ट ने पी सीड्स के लिए इस प्रेशर का एक एस्टिमेट लगाया था एंड इट वाज अबाउट 1000 एटमॉस्फियर्स। एयर का प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फियर, उससे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर इम्बाइबिशन से क्रिएट हो सकता है और इसी के कारण वो लिड खुल गया। मतलब कि ये काफ़ी ह्यूज प्रेशर डेवलप कर सकते हैं और ये जो वॉल्यूम ले सकते हैं इट कैन बी 3 to 4 टाइम्स देयर ओन वॉल्यूम। मतलब कि 3 से 4 गुना जो खुद का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वो वाटर को इनटेक कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। और ये जो प्रोसेस है इम्बाइबिशन का ये कई सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देता है। तो चलिए एक एक करके उन सबको समझते हैं।
तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। तो इम्बाइबेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि जो मोस्ट ऑफ द यंग सेल्स होते हैं वो मोस्टली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं इट इज़ थ्रू इम्बाइबेशन। इनका जो दूसरा एग्जाम्पल है एप्लीकेशन है दैट इज़ कि जितने भी हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनको जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो सभी फुलफिल होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन। जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है इसका दैट इज़ कि जब सीड जो जर्मिनेट करना होता है तब उसके लिए सीड कोड का ब्रेकिंग जो है ज़रूरी है ताकि जो एम्ब्रॉयो है अंदर वो वहाँ से बाहर निकल सके और डेवलप कर सके। तो इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना है दैट इज़ इम्बाइबेशन। अब इम्बाइबेशन इसमें कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है कि जो सीड का कर्नल होता है, सीड का कर्नल मतलब कि जो सीड का सेंट्रल पार्ट होता है वो बना होता है स्टार्च एंड प्रोटीन से, जबकि जो सीड कोट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब जो स्टार्च और प्रोटीन होते हैं वो इम्बाइबेशन को शो करते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन दी सेलुलोज। मतलब कि इम्बाइबेशन से जो सीड का कर्नल होगा इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर इन कंपैरिजन टू दी सीड कोट। इससे क्या होगा कि जो सीड कर्नल होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा सीड कोट पे और इससे सीड कोट बर्स्ट हो जाएगा और तभी यहाँ से सीडलिंग इमर्ज करेगा। इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो ये है कि जो सीडलिंग विच इमर्जेस आउट ऑफ द सीड कोट उसको सॉइल से बाहर निकलने के लिए भी, सॉइल के सरफेस पर आने के लिए भी इम्बाइबेशन का ही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो ये है कि जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का और स्पोर्स का, और जर्मिनेशन के दौरान जब इनका इम्बाइबेशन होता है वो काफ़ी ग्रेट इम्बाइबेशनल प्रेशर को जनरेट करता है और ये जो इम्बाइबेशनल प्रेशर होता है इट कैन ब्रेक एसफाल्ट रोड्स एंड द कंक्रीट पेवमेंट्स। इसका जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो इसी फिफ्थ एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है कि ओल्डर टाइम्स में जब भी हमें कोई रॉक को या बोल्डर को, रॉक बोल्डर कोई भी को जब हमें ब्रेक करना होता था इनटू पीसेस, अब उसमें हम वुडन पेग्स को इंसर्ट करते थे और फिर उस पर पानी डाल देते थे। तो इससे क्या होगा, वुड जो होता है वो एक एक्सीलेंट इम्बाइबेंट होता है, तो वो वाटर का इम्बाइबेशन करेगा और स्वेलअप हो जाएगा और इतना खतरनाक प्रेशर डेवलप कर लेगा कि वो रॉक्स को तोड़ देगा इनटू पीसेस। तो यही थे हमारे सभी तरह के एप्लीकेशंस जो कि हमें इस इम्बाइबेशन के देखने को मिलते हैं इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ्स। मतलब कि इम्बाइबेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है फॉर प्लांट्स जिसका इस्तेमाल हम भी करते थे इन द ओल्डर टाइम्स। ये जो इम्बाइबेशन का प्रोसेस होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। वैसे सबसे पहला फैक्टर ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट। अगर जो इम्बाइबेंट इट विल बी लूज then the imbibition would be more, if it is compact then the imbibition would be less। तो दूसरा फैक्टर है इट इज़ टेम्परेचर, और टेम्परेचर का फैक्टर बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इम्बाइबिशन इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। तो डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो इम्बाइबिशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है दैट इज़ प्रेशर। अब प्रेशर जो है अगर वो इट इज़ इन द फेवर ऑफ इम्बाइबेंट तब तो इम्बाइबिशन इंक्रीज़ होगा, बट इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द इम्बाइबेंट देन इम्बाइबिशन डिक्रीज़ हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि अगर जो इम्बाइबेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है देन इम्बाइबिशन वुड डिक्रीज़। एंड द सिक्स्थ फैक्टर इज़ पीएच। पीएच का जो होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द इन्वायरमेंट दैट वेदर व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट, उस पर ये पीएच की इंक्रीज या पीएच का इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है कि वो इम्बाइबेशन को इंक्रीज़ करेगा या इम्बाइबेशन को डिक्रीज़ करेगा। तो लास्ट में आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ रिलेटेड टू द इम्बाइबेशन। वो ये है, आपको ये बताना है कि अगर किस तरह से इम्बाइबेशन जो होता है वो कुछ फ्रूट्स को हेल्प करता है इन द कंडीशंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी, कि जब वाटर की अमाउंट कम होता है तब उनको वाटर अवेलेबल करवाने में इम्बाइबेशन का क्या रोल होता है, ये आप मुझे बताना। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।